इतिहास गवाह है कि ज्यादातर मामलों में गलती का एहसास गलती हो जाने के बाद होता है, यानी नुकसान हो जाने के बाद होता है। और बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हाल ही में आई बंटी बबली 2 बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब इस समय जो रानी मुखर्जी के इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अभिषेक बच्चन को काफी मिस किया। ऐसा लगता है उनकी बातें सुनकर कि शायद उन्हें अपनी उस कमी का, उस गलती का एहसास हो रहा है कि इस फिल्म में अगर अभिषेक बच्चन होते तो शायद ये फिल्म चल जाती, क्योंकि जाहिर है बंटी बबली के नाम पर लोगों के जहन में जो दो चेहरे उभरते हैं वो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के हैं, न कि सैफ अली खान और रानी मुखर्जी के। अभिषेक और यशराज के बीच जो भी अनबन शुरू हुई धूम के वक्त, उसका नतीजा ये निकला कि अभिषेक बच्चन ने यशराज के साथ काम करने से मना कर दिया। यशराज को भी गुरूर था कि हमको तो फिल्म बनानी, हम किसी और को ले लेंगे। उन्होंने किसी और को ले लिया और फिल्म का हश कुछ और हो गया। अब एक वक्त ऐसा था कि बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन को फ्लॉप एक्टर का टैग दिया जाता था और ये कहते थे कि कुछ ही फिल्में उनकी चली हैं, बाकी में तो कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यशराज बैनर को अभिषेक बच्चन की जरूरत होगी और अभिषेक बच्चन मना कर देंगे और उसी वक्त उनकी दूसरी फिल्म का ट्रेलर आएगा जिसको देखकर लोग वाह वाह कहेंगे। बॉब विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। तो कुछ इस तरह से होता है। अब देश की जो जनता है उसको भी समझना होगा बॉलीवुड को, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश की जनता उतनी समझदार नहीं है। आज भी हम लकी ड्रॉ के लिए वैक्सीन लगवाने जाते हैं, आज भी हम 1 लीटर के रिफाइंड ऑयल के बदले वैक्सीन लगवाने के लालच में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जनता इतनी समझदार तो है कि वो बंटी बबली क्या है उसमें समझ सके और ये भी समझ सके कि बंटी को क्यों चेंज किया गया है। असल में होता क्या है कि जब आप एक गुरूर में आ जाते हैं कि आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा नाम है, तो फिर अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की गलतियों से सीखा जाए। ऐसी एक गलती और हुई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जहां आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे 2 बड़े स्टार्स को लेकर आए थे एक साथ, और नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं। वक्त बदल रहा है, स्टार पावर जा चुकी है, लेकिन आप अगर पब्लिक को कुछ भी बेचने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। सोचने समझने की ज़रूरत है। और अब क्योंकि OTT पर एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, ऐसे में दर्शकों के पास भी चॉइस है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बनाकर पेश कर दें। मतलब ये वही बात हुई कि आपने कहा हम शहंशाह का सीक्वल बनाएंगे और उसमें अमिताभ बच्चन की जगह हम किसी रणवीर को ले लेंगे, तो नहीं चलेगा ना। तो जो पब्लिक के दिमाग में इमेज है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि आप कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस जो भी हैं, आप हैं जनता की वजह से, क्योंकि जनता ने बनाया है। ऐसा नहीं कि उसके बाद आप अपनी मनमानी करने लगे। मनमानी करते हैं तो क्या होता है, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है और फिर आप कहते हैं कि अरे अभिषेक को बड़ा मिस किया हमने। वो पता है क्यों मिस किया, अगर यही फिल्म हिट हो जाती तो अभिषेक को मिस नहीं करते। तो यही होता है, गलती होने के बाद गलती का एहसास होता है, पर ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी गलतियों से सबक सीखा जाए। और हाँ, जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है। जाते जाते फिर से कहूँगा, जनता मूर्ख नहीं है। भले ही वैक्सीन के लिए हम आज भी लकी ड्रॉ की तरफ देखते हो कि लकी ड्रॉ हो रहा है तो हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है और आप उसे मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।